कर ले, उधर से कर ले, अगर ये अपना मुंह घुमा ले तो 1 सेकंड भी 1,86,000 मील से बिजली भागती है, पर ये यू टर्न करते ही भगवत प्राप्ति कर जाए 1 मिनट 1 सेकंड में। ये रथ चाहे वो अनंत जन्म बाद घुमाए, चाहे वो आज घुमा ले, रात को ज्ञान पाके, इस सब का डीप नॉलेज पाके, जैसे दूध में घी है, लेकिन जब तुम उसको जलाओगे तब मक्खन आएगा, रिड़कोगे मलाई आएगा, मक्खन फिर घी आएगा। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं ये रथ तुझे वापसी के लिए मिला है। गोलोक धाम, सचखंड, शिवलोक, बाबा जी कहते हैं चरणों में आने के लिए मिला है। तू उसको आगे से आगे आगे मुझसे दूर भगाई जा रहा है और चाहता आनंद, चाहता सुख है, चाहता शांति, और काम उसके विपरीत कर रहा है। चूने के पानी में मक्खन ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा। तेरे बाप दादा को, रिश्तेदारों को, ये बड़े बड़े टाटा बिरला धीरूभाई, इनको मिला नहीं, तो फिर तुझे कहां से? रावण को मिल गया था नहीं, फिर धृतराष्ट्र को मिल गया नहीं, अंधा था 100 पुत्र सारे मारे गए, देख भी संस्कार मिल गया। तो फिर तू किसके अहंकार पे चला हुआ है? जब संतों ने कह दिया, मैंने वेदों ग्रंथों में कह दिया, तेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहा है, तेरे ऑल ओवर वर्ल्ड जहां तू रहता है उनसे जाके पूछ ले, तो फिर तू क्या सिद्ध करना चाहता है भाई? इसलिए अगर तू सुख शांति प्रेम आनंद का पुजारी है और हमीरपुर, ये पुर इस शरीर में हमको जान गया, हम कौन, हमारा कौन, तो फिर तो मुझे इस हमीरपुर से ही मेरा दर्शन कर ले। तेरे अंदर द्योड़ सिद्ध अखंड ज्योति ज्ञान की साधना की चल जाएगी और तू शाह हो जाएगा, बादशाह हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास शिव शक्ति की तरफ तूने मुख किया, पौनारी की तरफ तूने मुख किया, और सुप्रीम पावर्स की तरफ तू शाह तलाई है, तू बादशाह हो जाए। संसार में ऐसा क्या है जो भगवान से बड़ा है, जो ईश्वर से बड़ा है? वो शिव से इन नश्वर चीजों की जो आसक्ति है तुझे, तेरे मन से वो जाती है। घर परिवार में बैठा क्या है यार, इनके पास कुछ नहीं है, वही जहां तो पहले बैठ के पागल हो रहा था उनके नशे के लिए, हाय ये मेरा वो है, हाय ये मेरी वो है, हाय, तो तेरे सामने ही घूमेंगे, बैठेंगे, बोला कुछ नहीं है, इनके हम भी भिखारी हैं, ये भी भिखारी हैं, वही गाड़ियां कोठियां सब कुछ रहेगा तेरे पास, लेकिन उसकी आसक्ति चले जाएगी, मन विरागी हो जाएगा, फिर उसमें भूख लगेगी तुझे कि अब मैं अपने बाबा जी को, शिव जी को, कृष्ण को, राम को पाऊं, उसका दर्द, तो फिर भूख लगेगी। जब भूख लगनी शुरू होगी तो फिर साधना भी बढ़ेगी उसकी, दिन प्रतिदिन भक्ति भी बढ़ेगी, समर्पण भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका मन अब संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते, पैसे दौलतों में रहते हुए भी ना उससे राग करता है, ना ही उससे द्वेष करता है। तो खाली मन, उसमें भूख पैदा होगी, उस भूख, बस अब भूख पैदा होगी जिसको, आगे अपने आप गाड़ी चलती जाएगी। एक बार जब चढ़ाई चढ़ा दी, अब उतराई है, अब तो कोई ना गियर डालना है, ना रेस देना है, अपने आप उस उतराई के साथ चलते जाएंगे। तो ऐसा ज्ञान पाके तो हम जो समझ रहे हैं कि हमीरपुर हमारा अंतःकरण, हृदय में अंतःकरण और दूसरी आत्मा, आत्मा में शिव पिता परमात्मा, और उसी शिव पिता परमात्मा के आंशिक अवतार है शिव शंकर जी के पौणारी, तो फिर वो अंदर ही तो बैठे हैं वो, तो हमने उनकी तरफ पीठ की हुई है, पीठ। तो अगर हम यू टर्न कर लें, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके, तो हम ही में बाबा जी पौणाहारी पवित्र मन में मोर पे बैठे हुए और समाधि में बैठे, इस साधना जिन्हें नाम पे आया गए मशक्कत काल, इस कालना के बाद हमें उनका दर्शन, हम चाहे घर पे बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो हम इस हमीरपुर की कला को समझ जाएंगे। वही अपने अंतर ध्यान होके अपने पौणाहारी का, शिव पिता परमात्मा का, या जो भी हमारे आराध्य इष्ट है उनका साक्षात्कार करेंगे, और तब हमारी ये यात्रा
सफल होएगी। इसमें जंडा, ये मन अब चंडा गया, इसमें काम क्रोध लोभ अहंकार की गठे थी, इसमें भगवा कलर चढ़ गया, भगवत कलर, लाल कलर, सुहागा कलर, ऊपर लहरा रहा है झंडा। अब ये धरती पे काम क्रोध लोभ अहंकार आसक्ति में नहीं रहेगा, बेस में, इसमें नहीं, इसका कनेक्शन रह गया काम क्रोध लोभ अहंकार में। जहां इस नश्वर दुनिया में इसका कनेक्शन हो गया ऊपर की दुनिया से, स्पिरिचुअल दुनिया से। बाबा इसलिए झंडा ऊपर लहराता है। अब ये इस जन्म मरण से परे है, कोटा, उसको सजाया जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी भक्ति करके, साधना करके, ऐसी नॉलेज और सोने की गुफा, उसके पास ऐसा नूर, ऐसा ज्ञान, ऐसी दिव्य रूहानी चीजें आ गई हैं, जिसने उसको हमेशा के लिए सजा दिया, उस पे झंडे पे ओम बनाया, क्योंकि उसका रिश्ता अब उस परमात्मा से है, जो उसका सब कुछ है, जिसने उसको प्रकट किया, रक्षा किया, प्रलय करता है, उसकी दुनिया में है, संतों की दुनिया में। ये धरती की दुनिया छोड़ गया वो, जीवन मरण की दुनिया छोड़ गया वो, 84 लाख की दुनिया छोड़ गया वो, एक सीधा भगवत रंग में। वो जो इधर रंगा काम क्रोध लोभ अहंकार, बांस का डंडा, उसी को कृष्ण ने बांसुरी बनाई है, श्री कृष्ण जी ने। बांस में कितनी गठे हैं और बांसुरी में कोई गठ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरी संगीत बजाने लगी है। अब यही हमारा मन, ये झंडा है। रोट, लाल, सफेद, काला रंग, ये त्रिगुणात्मक माया से वो दूर चला गया, पौनाहारी को वो प्रमाण हो गया, उसके अंदर अलग अलग वो नाद प्रकट हो गया। शिव का डमरू, सिंगी हमेशा को उसके गले में अब पहनी गई, हमेशा को वो अखंड धुने वाले बाबा जी वहां तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने त्रिशूल तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये हमीरपुर का, शरातलाइया का, देवड़ सिद्ध का, इसमें जो ज्ञान है, पौनाहारी भूख प्यास से परे, उसकी भी भूख प्यास मिट गई है। अब पौनाहारी की तरह उसको कोई भूख नहीं, नश्वर चीजों की कोई प्यास नहीं, क्योंकि ना ये सब चीजें उसको तृप्त कर सकती हैं, ना इसमें वो आसक्त हो सकता है। तो उसको पौनाहारी नाम उसके जीवन में सफल हो गया। उसको भूख तो है, लेकिन अपने बाबा जी की दर्शन की, सेवा की, कृपा की, और ये सब हमीरपुर का ज्ञान हमने एक ही शब्द का समझाया। हम कोशिश बड़ी करते हैं कि लेक्चर को हम छोटा करें, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर बात मूल समझ में ना आए किसी को, क्योंकि जिसको सुनना है, जो प्रेमी है, जिसके अंदर भूख होती है परमात्मा की, उसके लिए ये सब बातें, क्योंकि ज्ञान बेअंत है, अनंत है। हम चाहते हैं एक एक बात तुम्हें समझ में आए अच्छी तरह से। इसलिए आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है। ये हमीरपुर, हमी में, इस शरीर में एक हृदय, जैसे एक बड़ा पर्स, उसमें छोटा पर्स, उसमें पैसे, ऐसे ही इस शरीर में अंतःकरण, अंतःकरण में आत्मा, हृदय में, और आत्मा में परमात्मा बैठा है, शिव पिता परमात्मा। उसी के शिव शंकर स्वरूप आंशिक अवतार है बाबा पौनाहारी। जो हम कौन, हमारा कौन, मेरा फोन तो मैं फोन नहीं हूँ, मेरी बेटी मैं बेटी नहीं हूँ, मेरा स्कूटर तो मैं स्कूटर नहीं हूँ। ऐसे ही मैं, जो मैं हूँ, जहाँ मेरा लगा है, मेरी लगी है, हमारा लगा है, वो सब माया है, वो हम नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। और इस पुर में, इस शरीर में हम कौन है? बाबा जी की संतान, बाबा जी के बच्चे, बाबा जी ही हमारे सब कुछ है। तो हमारा हमीरपुर हमारे पास है। इस पुर में हमने अपने हम को जानना है, हम कौन, हमारा कौन। जब हम को जान लेंगे, जब इनको अपना जानना हुआ था, वो इन्हीं के लिए दीवाने थे, पागल थे, रात दिन कर्म कर रहे थे। अब खुद को जान लिया, हमको जान लिया, तो हमारा कौन को भी जान लोगे। सबसे प्रिय, जब तुम स्वार्थी, हर जीव स्वार्थी है,
तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने शादी की, बच्चे किए, कंपनी बनाई, कार लेके आया। ऐसे ही वो जो हमसे जुड़े वो भी स्वार्थी थे, हम उनसे स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, वो हमसे स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और अब हमें पता चल गया हमीरपुर कि हम कौन है, तो हमारा स्वार्थ हमारे बाबा जी से, सारा A to Z पौना हरि से, शिव पिता परमात्मा से है। तो ऐसे ही जब हम उधर प्यार करते थे वही प्यार इधर हो जाएगा, उधर कर्म करते थे वही कर्म अब इधर करने लगे। तीन ही तो चीजें हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। ये तीन काम तुम संसार कर्म कर रहे हो संसार के लिए, ज्ञान इकट्ठा किया संसार का, प्रेम इकट्ठा किया संसार का। और ये अब हमको जान के हमीरपुर पहुंच गए तो अब पता चल गया अब कर्म करोगे लिए ईश्वरी। और घर परिवार में संसार में रहते हुए भी अपना फर्ज ड्यूटी निभाते हुए भी अंदर से अपनी आत्मा का कल्याण करोगे, उसके बारे में सुनोगे, ज्ञान इकट्ठा करोगे ईश्वरी, प्रेम पाओगे वो जो गुरुओं पीरों संतों पीरों हरि गुरु भगवान का है, जिसका प्रेम पाके फिर किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। अनंत मात्रा का असीम अनंत। तो वही तीनों काम जो संसार में कर रहे थे वही तो इधर करना। इसलिए इस आत्मा ने खुद को शरीर जान रखा है और बाबा जी की तरफ पीठ कर रखी है, अपने शिव पिता परमात्मा की तरफ। इसलिए बाबा जी कहते हैं हमीरपुर हमको जान। जो मर जाता है निकल जाता है वो कौन है, वो तुम है, मेरी संतान, मेरा बच्चा माँ के पेट से एक दिन आया था, बाहर से ये रथ तुझे मिला, इसको घुमा के मेरी तरफ लाना था, तू बाहर ही लगा हुआ है सब कुछ करने। ठीक है, इन बातों का ज्ञान पाओ। हम शातलाइया गए, किसी भी तीर्थ में गए, यहाँ पौना हरि जी का अवतार हुआ था और तुम पौना हरि से प्रेमी हो, बहुत प्रेम करते हो। और वो उन जिसको पौना हरि मिल जाए उनको और क्या चाहिए, जिसको कृष्ण राम मिल जाए। मंदिर में गए, क्यों, ये भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तन मन धन से हम पूजा करने हैं, आरती हम आनंद, फिर घर वापिस क्यों आए। तुम्हें पता है मंदिर में भगवान है, कृष्ण तुम्हारे आराध्य इष्ट है, रामचंद्र जी तुम्हारे आराध्य इष्ट है, पौना हरि। अब तुम गए मंदिर में तन मन धन से पूजा करने के परमानंद, फिर अब घर किसके पास जा रहे हो। अब घर पे कौन है, उससे बड़ा आनंद देने वाला, उससे बड़ी शक्ति देने वाला, अब मुक्ति देने वाला। जिस जगह पे पौना हरि के कदम पड़े, इस जमीन पे मैं तो एक कदम दूसरा कैसे लूं, या मेरे पौना हरि आए थे, उनका पैर पड़ा था निर्वाण शरीर से, यहाँ कृष्ण आए थे और तुम यहाँ यात्रा टावल ही लाए, ये है वही लड़ रहे हो वहां जाके, संसार की तुम्हें चिंता है, जल्दी चलो दुकान पे ग्राहक, और तुम तीर्थ पे बैठे। तो ये फिजिकल क्रियाएं हमारे देश में सनातन में क्यों हमारा उद्धार नहीं हो रहा, क्योंकि हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मन ने यात्रा को करना है। मन ने यात्रा पे, जब मन तुम्हारा पाक पवित्र होगा तो तुम एक कदम जब शातलाइया में रखोगे तो दूसरा सोचोगे कैसे रखूं, यहीं पे मुझे महक आ रही है, मेरे पौना आ रही थी। और वो दिव्य, उस तीर्थ में दिव्य तीर्थ होते हैं, जब हमें दिव्य इंद्रियां होती हैं, मन शुद्ध होता है, तब हम फील करते हैं कि यहाँ राधा रानी के पैर पड़े थे, यहाँ राम भगवान आए थे अयोध्या में, यहाँ कृष्ण आए थे वृंदावन में। फिर वो दिव्य चीजें हमें दिव्यत्व वहां का फील होता है। पर इतनी दुनिया जो जा रही है वहीं जाके लड़ रही है, चोरियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि समझाने वाले गुरु हमें नहीं, तीर्थ करो, तीर्थ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञान भी रखो। अगर तुम्हारे पास श्रद्धा है, श्रद्धा आंखें हैं और टांगे नहीं है, ज्ञान तो कहां चल के जाओगे। अगर तुम्हारे पास टांगे हैं, ज्ञान है, पर श्रद्धा नहीं है, आंखें, तब भी तुम धक्के खाओगे, भटकोगे। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। जब ये दोनों का मेल होगा तब बाबा जी मिलेंगे, क्योंकि कल्ला ज्ञान होने से भी अहंकार हो जाता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं जुठे बर्तन माज, सेवा कर, संगत की, लैट्रिन बाथरूम साफ कर, कि तेरे को कहीं अहंकार ना आ जाए। इसलिए हमें ये तीर्थ है हमीरपुर, जो गूढ़ होते हैं
शबरी कहती मैंने नहीं जाना, राम यहाँ आएंगे मेरे पास। धन्ना कहता मैंने नहीं जाना, कृष्ण आएंगे यहाँ मेरे पास। ये उन प्रेमियों के लिए है, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे जाएं शातलाइयां, कैसे जाएं यात्रा पे, कैसे टिकट खरीदें वो, पर दिल में तमन्ना है। इसलिए बाबा जी कहते हैं मैं हमीरपुर में हूँ बच्चे, चाहे तेरे पास तेरी टांगे नहीं, चाहे तेरे पास तेरे पैसे नहीं, चाहे तेरे पास कुछ नहीं, पर तेरे पास मैं आऊं। तू हमीरपुर में आ, मैंने अंदर से सबको एक जैसा बनाया। बाहर से चाहे कोई लूला लंगड़ा कैसा भी है, हैंडीकैप है, लेकिन अंदर से इस हमीरपुर में जो भी आएगा मैं उसको मिलूंगा। नहीं तो जिसके पास पैसा नहीं वो यात्रा ही नहीं कर सकता बेचारा, क्या उसको फिर कोणार ही नहीं मिलेंगे कभी। या जिसके पास इंद्रियां ही नहीं है वो चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, टांगे नहीं है तो क्या उसको कोणार ही नहीं मिलेंगे। जिसके पास आंखें नहीं, सूर्यदास के पास नहीं थी तो क्या उसको कृष्ण नहीं मिलेगा। तो भगवान के यहाँ ये सब बातें नहीं है, वो मन को देखता है, प्रेम को देखता है, भाव को देखता है। इसलिए बाबा जी ने कहा मेरे पास मोर है, तुम इतने घंटे लगाओगे, मैं एक से अंदर से बाहर आना, अंदर से कोई इतनी यात्रा युत्रा, यही यात्रा है, यही चाल है। इसके साथ चाला लेके चल, अच्छे गुणों को, सात्विक गुणों को, यही मेला है, मिलन करा, यही चेत महीना है। तो ये ऐसा ज्ञान है खूबसूरत, जो इसको सुन लेता है, समझ लेता है, फिर बाबा जी उससे मिलने आते हैं, उसको वहां जाने की कितनी प्रति। तुम प्रेम भरत सब, राम कहते हैं तू मुझे भरत से ज्यादा प्यारा है हनुमान, क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा स्मरण करता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं मुझे मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्यारे हैं, तो तुम कहीं रहो, मैं तुम्हें वहीं पे दर्शन दूंगा, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो। इस तरह हमीरपुर में खमी में बाबा जी किस तरह से समाये हुए हैं, इसका संक्षेप ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमने ऊपर ऊपर से बताया। तो सदगुरु जय गुरु, पीरों की जय, जोगी नाथों की, आप सबका कल्याण करे। और इस हमीरपुर की यात्रा को करने के लिए, और जब ये यात्रा करोगे, और पीछे एक प्रवचन हुआ कि घर बैठे ही चेत महीना, हमीरपुर, फिर शातलाइयां, फिर द्योड़ स्थिति, आपस में लिंक है अंदर की यात्रा से ये सारी बातें। तो वो तुम सुनो और ये साधना करो। तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ भी प्रॉब्लम या इन प्रवचनों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो भी सुनते हैं, तुम अपने नीचे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हम हजारों बार, लाखों बार भी पूरी शक्ति लगा देंगे आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी बाहरी यात्रा भी और अंदरी, बोले हर साल जाते हैं, इस साल अंदर जाएंगे यार, हर साल गए हैं, वैसे ही काम क्रोध लोग अहंकार से भरे हैं, और ज्यादा आसक्ति और बुरा हाल हो गया, अहंकार हो गया। हम जी हर साल आपको पता है जाते हैं गुफा, हर नया साल भी इस अहंकार से बैठे हैं लोग। प्लीज तो इस साल एक बार यहाँ जाके देखेंगे, फिर आओगे नहीं वापिस। उस गुफा से शरीर तो वापिस आ जाएगा, तुम नहीं आओगे। इसलिए रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की जय, जोगी नाथों की सजय।